Hello everyone, my name is Raju and this is Pooja today. So today we are going to tell you some important words meaning. So let's start now. सर मैं कल चाउमीन खाने गई थी बाज़ार में। तो सर वहाँ पे एक लड़की बोल रही थी मुझे कांटे वाली चम्मच दे दो, उसको पता नहीं था। तो मैं जान सकती हूँ कांटे वाली चम्मच को क्या कहते हैं? श्योर, क्यों नहीं। गाइस, सो कभी भी अगर आपके साथ में ऐसी सिचुएशन आती है और आप नूडल लाइक चाउमीन जब खाते हैं कहीं पे, तो वहाँ पे जो कांटे वाली चम्मच होती है तो उसे हम कहते हैं फॉक। फॉक होती है, इसकी स्पेलिंग होती है FORK, बट यहाँ पे क्या होता है, R साइलेंट होता है। सो कीप इट इन माइंड, जब आप कभी नूडल्स लेने जाएं और वो कांटे वाली चम्मच होती है उससे आप बोलेंगे फॉक। थैंक यू सर। एंड सर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, एक लड़की बाज़ार में बहुत बकबक करती थी, बहुत बकबक कर रही थी, मतलब जो वहाँ पे शॉपकीपर थे उनसे। तो सर मैं जान सकती हूँ कि बकबक करने को क्या कहते हैं? श्योर, व्हाई नॉट। अगर कोई भी आप ज़्यादा बकबक करता है, कुछ ज़्यादा बोलते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं यापिंग। जैसे वो लड़की बकबक कर रही थी, मतलब ज़्यादा बोल रही थी, टॉकिंग इरेलीवेंटली। सो उसमें अगर उससे बोला जाए कि आप बकबक मत कीजिए, शांत हो जाइए, तो उसे बोलेंगे स्टॉप यापिंग। थैंक यू सर। एंड सर मैं जान सकती हूँ कि अपवाद की जड़ को क्या कहते हैं? श्योर, व्हाई नॉट। अपवाद की जड़ को हम बोलते हैं बोन ऑफ कंटेंशन। अपवाद की जड़ कहलाती है बोन ऑफ कंटेंशन। अगर कोई लड़ाई फसाद का जो एक मेन रीज़न है, जो मुद्दा है, उसे हम बोलते हैं बोन ऑफ कंटेंशन। याद रखिएगा इसको। थैंक यू सर। एंड सर मैं पूछना चाहती हूँ कि मैं इंटरव्यू के लिए गई थी, तो मैंने अपनी फ्रेंड से बोला कि मैं इंटरव्यू के लिए तैयार हूँ, तो उसने मेरे ऊपर हंस गई। तो मैं जान सकती हूँ कि पूरी तरह से इंटरव्यू के लिए तैयार होने को क्या कहते हैं? पूरी तरह से रेडी होने को, अगर आप पूरी तरह से रेडी हैं किसी चीज़ के लिए भी, ज़रूरी नहीं है इंटरव्यू के लिए ही हो, अगर पूरी तरह से तैयार होने को हम बोलते हैं ऑल सेट। फॉर एन एग्जांपल, जैसे भी पूजा ने बताया वो इंटरव्यू के लिए कल रेडी थी, तो पूरी तरह से इंटरव्यू के लिए रेडी होने को हम तरह से बोलेंगे आई एम ऑल सेट फॉर इंटरव्यू। अब जरूरी नहीं है आप इंटरव्यू के लिए ही रेडी हैं, आप इसमें ये भी बोल सकते हैं आई एम ऑल सेट फॉर पार्टी, या फिर शी इज़ ऑल सेट फॉर पार्टी। मतलब पूरी तरह से तैयार होने को हम बोलते हैं ऑल सेट। थैंक यू सर। एंड सर लास्ट वर्ड मैं आपसे उसकी मीनिंग पूछना चाहती हूँ कि सर अगर कोई चीज़ की सिचुएशन, कोई प्रॉब्लम में कोई हल निकालना होता है तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? उसे हम बोलेंगे इंग्लिश में टैकल द इशू। अगर आप किसी समस्या से निकलना चाहते हैं उसमें, और आप उसे बोलना चाह रहे हैं टैकल द इशू, तो उसे आप बोलेंगे टैकल द इशू। सिंपल, कि उस समस्या से समाधान लेना, उस समस्या से बाहर आना। दैट्स कॉल्ड इन इंग्लिश टैकल द इशू। सो गाइज, ये कुछ वर्ड्स मीनिंग थे हमारे आज के लिए, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। सो कीप इट इन माइंड। नेक्स्ट टाइम अगर आपको ये वर्ड्स मीनिंग कहीं पे बोलने का मौका आता है तो प्लीज़ बोलिए, और थोड़ा अच्छा इंप्रेशन होगा दर्स पे। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।